आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है वो खुश होता है, क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। और लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने करवाया, बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए, जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हैं। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ओके, जवाब 50% टैरिफ का माथे पे जी 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है। ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की गोली, इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं, देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तो चाय बेचने का लायक है। मोदी तू नीच है, ये मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। क्या बोला तूने? मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु है वो तो। अरे भाई, राजनीति में है आपने शुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा है। पाकिस्तान का बैंड अरे बाजा और सुनो बारात ना, निकाल कर आए अरे हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का एक बात बताइए ना। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। दलाल! पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। और ट्रंप के कहने से आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए, मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकंड। और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए, ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। ओके, ट्रंप ने आज कहा, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात थी। पहली तो मुझे लगता है कि सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात,
लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले आपको पा लग रहा है रहे। कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत लग होगी, नहीं रहा है, मोदी दबी हुई डरे है। हुए हैं लगी और नहीं रिकॉर्डिंग है। लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले मतलब? में बता दूंगा वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, एक अब वापस एक- आता एक- हूं, एक सुनो ना भाई, नहीं, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था मैं कि फिर डंडे कहूंगा, मारेंगे मोदी मैं को। फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो अरे नहीं सुनो रहता ना सर, सुनो जनता ना बायस क्या है, आपको- इलेक्शन कमीशन बायस है, आपने राहुल- सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आपने चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है, ऐसा नहीं होता भाई। जली ना, तेरी भी जली ना।